तो 2023 खत्म होने जा रहा है, तो मैंने सोचा इसे फ्लैशबैक में छोटे रूप में रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो शुरुआत हुई थी ब्लेसिंग के साथ, भगवान की पूजा के साथ। उसके बाद इस साल डिसाइड किया गया था कि एनी हाउ हमें घूमने जाना है। तो 1 जनवरी में मौका पड़ा पिकनिक मनाने जाने का। तो पिकनिक मनाने गए, जो पास की जगह थी उसे कवर किया। मज़ा भी आया क्योंकि नेचर से जुड़ी हुई थी, कनेक्टेड थी। फिर महाशिवरात्रि में शिव जी का आशीर्वाद लिया गया और बुद्धि मांगी और अपनी कलाओं को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की गई, बट यहाँ पे हम अटक गए थे। मार्च में आया था बर्थडे, जो कि अभी तक जो साल गए वो अच्छे नहीं थे, बट इस साल अच्छा भी लगा। और जून में एक अलग अनुभव लेने का मौका मिला योग का। योग से जुड़ना एक अलग ही अनुभव देता है और ये वाला अनुभव बहुत अलग था। कई सारे दोस्त भी बने थे और कई लोग जिन्होंने अनुभव दिया वो छूट के जा भी रहे थे, बट इट्स ओके, मिलना बिछड़ना तो वक्त का खेल है। इसके साथ ही बहुत सारी मस्ती करे पुराने दोस्तों के साथ। और फिर मौसम आ गया था बरसात का, तो बरसात की पहली बारिश का मज़ा। फिर सोचा गया कि अब क्या करना है, तो फाइनली डिसाइड तो नहीं हो पा रहा था, पर उसके पहले प्लान बन गया था कि और भी कहीं जाते हैं। वो ऐसे बोलते हैं ना, जो 1 जनवरी को डिसाइड हुआ है, जो जनवरी में किया वो पूरे साल होगा। तो इस तरह से मुझे ब्रह्मा जी के मंदिर और अजमेर की अजमेर शरीफ दरगाह भी घूमने का मौका मिला, दर्शन करने का मौका मिला। और भी ऐसे प्राचीन मंदिर जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ कभी जाऊँगी, तो ऐसे मंदिरों में भी घूमने का मौका मिला, पुरातत्व वाली चीज़ें। और गणपति बप्पा के दर्शन मिल ही गए थे इस बार। जन्माष्टमी का एक अलग ही रूप, जो उमंग होती है, वो देखने मिली। फायर पान भी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, जो कि बहुत मज़ेदार था। और इस तरह से डे बाय डे ये दिन जाते जा रहे थे और फाइनली गणपति बप्पा का आने का वक्त हो गया था और वो घर पे पधारे। हमने उनका स्वागत किया और मेरा डिसाइड हो गया था कि मुझे आखिर करना क्या है। ये बहुत सोचने वाली चीज़ होती है और मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिए थे योगा के और योगा का अभ्यास भी शुरू कर दिया था, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और बदलते मौसम का आनंद लेते हुए इस बार बहुत जगह घूमने मिली। तो ये एक जगह थी चचाई, जहाँ हमने घूमा, बर्थडे सेलिब्रेशन किया। और फिर हेल्दी ईटिंग को बिल्कुल भूली नहीं थी मैं, और फ्रेंड्स जो बने थे इसके साथ चटर-पटर को अवॉइड किया गया था। नवरात्रि का पूरा आनंद लिया गया था, पहली बार मज़ा आ गया था लेकिन। और छोटी-छोटी चीज़ों के से मज़े लेते हुए, आनंद लेते हुए इस बार मौका मिला था अमरकंटक की पावन धरती पे कदम रखने का। और किसकी वजह से? पुष्पा दी की बदौलत। और घूमा मैंने सारी जगह और इस बार हेड स्टैंड भी लग गया था अभ्यास के कारण। पढ़ाई-लिखाई की। फिर वक्त हो गया था दीपावली का, तो दीपावली में इस बार मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था, बट स्टिल फेस्टिवल तो फेस्टिवल है। और इस बार मम्मा ने ट्राई किए थे मुर्रे के लड्डू, तो मुर्रे के लड्डू इस बार घर पे बने। और कोरोना के बाद पहली बार शादी में गए और शादी में भरपूर मज़े किए, क्योंकि बहुत दिनों बाद शादी एंजॉय करने मिल रही थी यार, कैसे छोड़ सकते थे। और शहडोल से हम पहुँचे थे कहाँ? जबलपुर। तो जबलपुर में जाने के बाद भेड़ाघाट जाए बिना तो हो ही नहीं सकता। तो ठंड में भेड़ाघाट का अपना ही मज़ा होता है। और जितने नए दोस्त बने थे ना मेरे, इनके साथ एक फ़ोटो फाइनली मिल गई थी मुझे। और हमारा जो ये सेमेस्टर एंडिंग पे था, तो हमारे प्रैक्टिकल और रिसेशन जो सीसी होता है वो सब चल रहे थे। तो और इसके साथ ही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि हमें बच्चों के साइंस एग्जीबिशन में जाने का मौका मिला। और ये स्कूल में मैंने 1 साल पढ़ाया था, तो इससे मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, पुराने दोस्त मिले, मज़ा ही आ गया था। और इस तरह से मेरा साल धीरे धीरे, ये दिसंबर आ गया और फाइनली आई होप आने वाला साल इससे बेहतर होगा।